जब सहाबे किराम ने सुना कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो हुजूर के पास पहुँचे। कहा अल्लाह के रसूल आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना, मैं आखिरी नबी हूँ। तो सहाबा के आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं, और जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो दीन हम लोग किससे सीखेंगे? हम लोगों को दीन की तालीम कौन देगा? तो सरकार ने फरमाया था कि मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत के उलमा तुमको दीन की दौलत देते रहेंगे। मेरे बाद मेरी उम्मत के आलिम होंगे जिनसे तुम्हें दीन मिलता रहेगा। तो कोई नबी नहीं आएगा। अब उलमा की जमात ही से आपको दीन सीखना है, लिहाजा इनके करीब रहो, इनसे नफरत न करो। लेकिन आज बजाय मोहब्बत के जहाँ बैठेंगे तो मौलवी की बुराई, वो मौलाना तो ई मेर है, वो मौलाना तो वो मेर है। अरे जब होटलों में मौलाना की बुराई करोगे तो दीन कोई मंत्री से जइयो सीखे, विधायक जी से मसला पूछियो, किससे पूछोगे? दीनदार से पूछोगे। इसलिए आलिमों से मोहब्बत करो, तो किसी से भी नफरत न करो। हाँ, जो नफरत के लायक है उनसे करो। कोई शराबी पी रहा है तो अब आपको नफरत करना है, कोई जुआड़ी है तो उससे नफरत करना है। हदीस पाक में अन अबी हुरैरा, जरा आवाज़ चाहे थोड़ा और मीठी करो। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससू, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससू, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासदू, और आपस में हसद न करो, वला तबागदू, और किसी से बुग़्ज़ न करो, वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई हो जाओ, आपस में भाई भाई बन जाओ, हसद न करो। और मौलवी से हसद न करो। कुरान हकीम के एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता, मन आमिला सालिहा, जिसने अच्छा अमल किया, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वहुवा मोमिन, दरा हाले कि वो ईमान वाला है। ईमान की शर्त लगी हुई कि ईमान के साथ आमाल सालिहा करने वाला अगर है तो अल्लाह का वादा है, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसको अच्छी जिंदगी दे देंगे। अल्लाह अच्छी जिंदगी देगा किसको? जो ईमान के साथ आमाल सालिहा करेगा। ईमान बहुत ज़रूरी है। हमारे तुम्हारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह एक जलसे में तकरीर कर रहे थे, तो एक बुढ़िया अपन बकरी लेके आई, और के बकरी के दाढ़ी रहे, लाए के ठड़ियाए दे। कैसे इमाम आज़म ये बताओ, तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमरे बकरी की दाढ़ी बढ़िया है? हम लोग हुए तो झपड़ियाए दे, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा बड़े संजीदा थे। उन्होंने कहा, बूढ़ी माँ, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अच्छी होगी, और अगर मैं कहीं खुदा न करे बेईमान होके दुनिया से गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। पता चला चाहे दाढ़ी हो, चाहे नमाज हो, चाहे दीगर आमाल हो, सबकी कबूलियत का दारो मदार ईमान है। इसलिए ईमान
की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। अच्छी ज़िंदगी अल्लाह अता करेगा। अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है? हम लोग समझते हैं अच्छी ज़िंदगी उसकी है जिसकी 2-3 मंजिला कोठी बनी हो, 4-5 कारें खड़ी हों, कोई ओहदा वाला हो, कोई कंपनी भट्ठा वाला हो, सुबह जी के दरवाजे 10-20 आदमी मिलके तेल लगावत हो, उके ज़िंदगी हम लोग बढ़िया समझते हैं। लेकिन ये लोगों चारों इमाम में से एक इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि इमाम मालिक ये बताइए हयात तैयबा क्या है? अच्छी ज़िंदगी अल्लाह देगा, अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है? तो हज़रत इमाम मालिक ने अच्छी ज़िंदगी की तारीफ किया था। अल्लज़ी याकुलु हलाला, अच्छी ज़िंदगी उसकी है जो हलाल रोज़ी खाए। वयल्बसु हलाला, और अच्छी ज़िंदगी उसकी है जो हलाल कपड़ा पहने, जिसका लिबास हलाल हो, जिसकी रोज़ी हलाल हो। इमाम मालिक कहते हैं सबसे अच्छी ज़िंदगी उसी की। सहाबे किराम की ज़िंदगी देखो किस तरह वो रोज़ी में एहतमाम करते थे। आपने सुना होगा एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु। हुजूर के पीछे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, 4 वक्त में रुकते थे नमाज के बाद, और फजर में जैसे नमाज ख़त्म होती फ़ौरन भाग लेते मस्जिद नबवी से। कुछ लोगों ने शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल अबू दुजाना नमाज फजर के बाद बहुत जल्दी भागते हैं, क्या मामला है? हुजूर ने बुलाया, कहा अबू दुजाना तुम बहुत जल्दी भागते हो सुबह। तो उनका बयान सुनो। कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे पड़ोस में एक यहूदी है और उसका आंगन मेरा आंगन एक है, बीच में सिर्फ पर्दे की दीवार है और उसके आंगन में खजूर का पेड़ लगा है और इस वक्त खजूरों का मौसम है। उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं, पकी पकी खजूरें रात में मेरे आंगन में गिरती हैं। तो नमाज फजर के बाद इसलिए मैं जल्दी जाता हूँ कि कहीं मेरे घर का कोई छोटा बच्चा उठ करके मेरे पड़ोसी की कोई खजूर उठा के न खा ले। मैं जाता हूँ खजूरों को जमा करके पड़ोसी को देता हूँ, उसके बाद फिर अपने बच्चों को बेदार करता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को। कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी की कोई खजूर उठा के खा ले। एक खजूर की अहमियत थी सहाबा के नज़दीक कि मेरा बच्चा किसी का न खाए। और आज तो ही कहा था अरे छोड़ो वो मुसलमान थोड़ो है, वो खाए पी लो जब तक खाए पी पाओ। अरे इस्लाम में ये गलत है। किसी की अमानत हड़प करने की इजाज़त इस्लाम में नहीं। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह मक्का फरमाया तो फतह मक्का के दिन 10,000 की फौज सरकार के साथ थी। जब काबे के पास पहुंचे, ए भैया जरा बैठ जाओ, आप अपने चक्कर में पीछे वाले न खराब करो मामला। हुजूर जब पहुंचे खाने काबा के पास तो उस ताले की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। उस्मान बिन तलहा सरकार को देखे तो चाबी लेके काबे की छत पे चढ़ गए। सरकार ने मांगा उस्मान चाबी दे दो, कहा ना चाबी तो नहीं दे सकता। तो हुजूर ने हजरत अली से कहा अली जाओ और चाबी लेके आओ। सीटी ले रहा है मैं एक भैया, बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत बड़ा होना। अली चाबी लेके आओ। हजरत अली काबे की छत पे गए
उस्मान ने देने से इनकार किया तो हजरत अली ने एक हाथ से उनका एक हाथ में रोड़ा, दूसरे हाथ से चाबी छीनी। अल्लाह के शेर थे वो। चाबी लेके आए, हुजूर को दिया। दरवाजा खोला, हुजूर काबे के अंदर गए, अल्लाह को याद किया, इबादत की। उसके बाद जब निकले, ताला बंद किया तो चाबी लेने के लिए हुजूर के सगे चचा हजरत अब्बास आ गए। अब्बास कहते हैं, मेरे भतीजे ये चाबी हमें दे दो, काबे का मुतवल्ली हमको बना दो। आज भी मुतवल्ली हो बहुत शौक रहा थे लोगों के। बोलो, मदरसे के मालिक बने के शौक, मस्जिद मुतवल्ली बने के शौक। लेकिन बहरहाल हम तो अच्छे दिल से ही हुजूर के चचा को याद करते हैं, याद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी चाबी हमें दे दो, काबे का मुतवल्ली हमको बना दो। जैसे हजरत अब्बास ने चाबी मांगी, वैसे अल्लाह ताला ने फौरन हजरत जिब्रील को भेजकर कुरान की आयत नाजिल की और अल्लाह ने अपना हुक्म सुनाया। कहा, जिब्रील जाओ, अब्बास चाबी मांग रहे हैं, जाके मेरा पैगाम सुना दो। इन्नल्लाह ला यामुरुकुम, अल्लाह बेशक तुमको हुक्म नहीं देता है, अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि जिसकी बेशक अल्लाह, इन्नल्लाह यामुरुकुम, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि जिसकी अमानत हो उसे वापस कर दो। अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है कि जिसकी अमानत है उसको दो। चाबी उस्मान से लिया था तो ये अमानत उस्मान की है, उस्मान को दो। हुजूर ने अपने चाचा से फरमाया, चाचा आपको नहीं मिल सकती, चाबी उस्मान के पास थी, उस्मान ही के पास रहेगी। हजरत अली को दिया, कहा अली जाओ ये चाबी उस्मान को दे दो, अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका है कि जिसकी अमानत है उसको दो। हजरत उस्मान चाबी लेकर के गए ऊपर। हजरत अली उस्मान से कहते, लो उस्मान अपनी अमानत ले लो। तो जब बहुत अदब से दिया तो उस्मान ने कहा था, अली चाबी तो बड़ी बहादुरी दिखा के लेके गए थे और वापस देने आए हो तो बड़ी नरमी से दे रहे हो। कहा, क्यों न दूं, जिस पैगंबर पर हम ईमान लाओ उस पैगंबर पर अभी अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि बेशक अल्लाह हुक्म देता है कि जिसकी अमानत है उसे दे दो। तो तुम्हारी अमानत है इसलिए मैं तुमको दे रहा हूँ। तब उस्मान बिन तलहा ने कहा था, अली इस्लाम इतना पाकीज़ा मज़हब है, इतना अच्छा मज़हब है कि वो किसी की अमानत नहीं हड़प करने का हुक्म देता, उसका हुक्म है जिसकी अमानत हो उसे दे दो। अली जिस इस्लाम के अंदर ये हुक्म हो कि किसी की अमानत हड़पी न जाए, खुदा की कसम वो इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता। मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्मान बिन तलहा इस्लाम का ये हुक्म सुनकर ईमान की दौलत से सरफराज हो गए। और आज हम मुसलमान होकर के किसी की दुकान किराए पे ले लिए और 2-4 साल चले, उसके बाद कहीं हमारे बप्पा के मुकदमा लड़ गए। अरे मकान किराए पर लिया, फिर कब्जा, तुम मुसलमान हो और दूसरी की अमानत हड़प कर रहे हो। ऐ लोगों, सबसे नेक इंसान वही है जिसकी रोजी हलाल हो, जिसका लिबास हलाल हो, तो अल्लाह अच्छी जिंदगी अता फरमाएगा। आज इस दारुल उलूम में आप बैठे हैं, आमाले सालिहा ईमान के साथ जरूरी है। आमाले सालिहा में सबसे बेहतर अमल है कौन? हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है, काला सालना रसूलुल्लाह, हम लोगों ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, अय्युल अमल यहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन अमल अल्लाह को ज्यादा महबूब है, कौन अमल महबूब है?
तो हुजूर ने फरमाया सलातो अला वक्तिहा, नमाज को नमाज के वक्त पर अदा कर लेना, यही अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। ईमान के बाद वक्त पर नमाज को अदा करना। लिहाजा लोगों, जब अजान हो जाए तो मस्जिद पहुंचो, अव्वले वक्त पर नमाज पढ़ लो, टाल मटोल न करो कि भी 1 घंटा बाकी है, अभी 2 घंटा बाकी है, खुदा जाने जिंदगी मिले कि न मिले। गनीमत समझो जो सांस अल्लाह ताला हमें तुम्हें अता कर दे। नमाज को नमाज के अव्वले वक्त पर पढ़ लो। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने भी कहा करते थे कि 3 चीजों में जल्दी करो। नंबर 1 पर फरमाते थे अस्सलातु इज़ा आतत वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो फौरन नमाज अदा कर लो। हजरत अली भी कहते। दूसरे नंबर पर फरमाया था वल जनाज़तु इज़ा हदरत, और जनाजा जब तैयार होके आ जाए तो फौरन उसको दफनाओ, उसमें देरी न करो। लेकिन आज देखा जाता है कि लड़का है बम्बई में, मातारी बाप से कोई मतलब नहीं, मेहरुआ लेके अलग हो, खाना पीना सब अलग थलग, और जब पप्पा मरी है तो वहाँ से चली है प्लेन से। अब हुक्म है प्लेन अभी अभी लखनऊ पहुँचे वाली है, अभी अभी हुआ पहुँचे वाली है, और जनाजा रोके हुए। जब जिंदा थे तब कोई मोहब्बत नहीं, कोई रिश्ता नहीं, और इंतकाल हो गया तो प्लेन से आ रहे हैं दिखाने के लिए कि हम अपने बाप को बहुत चाहते हैं। कितने नासमझ ऐसे हैं कि जिंदगी में खाना नहीं पूछेंगे, और जब डॉक्टर जवाब दे देगा कुछ नहीं अलग के अंदर जाएगा तो लेके जाइए दूध चम्मच से पियाओ। अरे बाप का दिल नहीं जलता है कि जब मैं खाने के लायक था तब इसने कोई तवज्जो नहीं किया, और आज जब मेरा खाना बंद हो गया है तो मेरे मुंह में दूध डाल रहा है। ऐ नौजवानों, माँ बाप का साया हो तो खुदा का शुक्र अदा करो, उनकी उम्र में बरकत की दुआएं मांगो, कर लो इनकी जितनी खिदमत हो। ये वो जात है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हुक्म दिया उस्कुरुली वली वालिदैक, ऐ बंदे तू मेरा शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्र अदा कर, इनका शुक्र अदा कर। जनाजा तैयार है लेकिन आ रहे हैं, कोई बहन आ रही है, कोई और आ रही है, मुंह देखे खाते, तनी कफन खोलो मुंह खोलो। अरे मुंह देख के क्या करोगे? आखिरी वक्त मुंह न देखो, पता नहीं उसके आमाल अल्लाह के नजदीक कैसे हैं। हो सकता है उसके आमाल अल्लाह के नजदीक बहुत गलत हो, कहीं अल्लाह ताला चेहरा न बदल दिया हो तो तुम खोल के रुसवा कर रहे हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। जिंदगी में माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं दिया, और जब माँ बाप मरे तो ऐसा रोई है कि लागत है इन्हों साथे चल जाए। और पतोइहा जो उनका मुँह पानी न पूछी, जब सास ससुर मरी है तो गिरी अरराग धूं से, आंखें काट दी उठाई है, फिर गिरी अरराग भड़ाम से, लागत है साथे चल जाए। इतनी मोहब्बत, मक्कारी नहीं तो क्या है। जिंदगी में तुमने कोई तवज्जो नहीं दिया, उसके जवान शौहर को बका के अलग हो गई, आवाज इंतकाल कर गए, सास ससुर तो रो रही हो दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि हम सास ससुर को बहुत चाहते हैं। याद रखो ये औरतें हर जमाने में अपने शौहरों को कान भरी हैं,
हुजूर के ज़माने में भी एक थे, हुजूर की बारगाह में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ नहीं है, सिर्फ मेरे अब्बा हैं और मेरी बीवी है, लेकिन मेरी बीवी और मेरे अब्बू से बनती नहीं है। बीवी कहती है कि बाप से अलहदा हो जाओ और अब्बा कहते हैं कि इसको तलाक दे दो। मैं किसकी बात मानूं? अब्बा का मानूं कि बीवी का मानूं? जब उन्होंने पूछा तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी सुन ले, इन्ना अबन अबवाबुल जन्नह, बेशक तेरा बाप जन्नत के दरवाजों में से दरवाजा है। बाप तेरा जन्नत का दरवाजा है। फ़इन शीता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता तो ले ले, बाप का कहा मान जा, बीवी को तलाक दे दे। वइन शीता दैयाहा, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो बीवी की बात मान ले, बाप से अलग हो जा। सरकार ने दोनों रास्ता बता दिया। वो सहाबी थे, हम जैसे जाहिल नहीं थे। उन्होंने जब सुना तो कहा वल्लाहि ला तुरुकुल जन्ना, कसम अल्लाह के मैं जन्नत को नहीं छोड़ूंगा, जन्नत नहीं छोड़ पाऊंगा। बे कह के गए बारगाह रिसालत से और घर में गए और बीवी को जाते जाते तलाक दे दी। तब बीवी ने जब सुना तो कहा मेरे शौहर कौन सी गलती होगी कि आते आते तुमने मुझे तलाक दे दिया? तो कहा था सुनो, तुम्हें तलाक दिया हूं तो दूसरी बीवी मिलेगी, उसे छोड़ूंगा तो तीसरी बीवी मिलेगी, बीवी के बदले में बीवी तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन अगर बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम्हें छोड़ सकता हूं लेकिन बाप को नहीं छोड़ सकता। ऐ नौजवानों, ये कान भरने वाली औरतें हर जमाने से रही हैं। जैसे ये महीना 2 महीने के बाद कही है कि काहे बुढ़िया बुढ़ो पीछे ला, जहाँ काने में फूकिन बस नौजवान दूर। इनके फूंक में इतना असर है तो अल्लाह जाने का है, फूंक छुड़ावे जाते हैं दूसरे को। माँ बाप को राजी करो। हदीस पाक में है कि माँ बाप की ना फरमान औलाद जन्नत क्या जन्नत की बू से भी महरूम रहे। लेकिन आज है अफसोस, एक नौजवान था, उसके बाप का इंतकाल हो गया, माँ अकेली थी, अंधी हो गई थी और उसकी बीवी थी उसके उस जवान की। एक दिन वो नौजवान रात हो गई आया नहीं, तो माँ ने बीवी बहू से पूछा, बहू भैया भी नहीं आए? क्या पता नहीं कहीं होंगे। तो बेचारी बूढ़ी माँ अंधी आई दरवाजे पर, कोच फैला के दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरी औलाद को वापस कर दे, या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, इलाही मेरे बेटे को घर सही सलामत वापस फरमा दे। रात की तारीकी में दरवाजे पे बैठ के दुआ मांग रही थी। और जब वो जवान आवा तो मिठाई के पन्नी लेके आवा। जब आवा दरवाजे पे तो देखा कि माँ बैठी दुआ मांग रही, लेकिन अब्बा अम्मा से बोला नहीं, बगलिया से निकलने लगा बगल से। तो माँ को एहसास हुआ कि शायद कोई जा रहा है। सोचा इतनी रात में मेरे लड़के के अलावा कौन जाएगा। तो माँ बोली भैया, तो कहा था आज ऐसे बोली है। बीवी बोली बोलकारी तो कहा हो खींच करी, और अम्मा अब्बा बोले हैं तो ये मेर हुई नहीं है, जैसे घोड़वा ही नहीं नाक नाक से वो समझ गई कि मेरा लड़का है। वही अंधी माँ उठी और अपने नौजवान से लिपट गई और हाथ फैलाने लगी, ओ मेरे लाल तुम कहाँ थे, ओ मेरे कलेजा तुम कहाँ थे। तो के हाथ में मिठाई पन्निया रहा है तो पन्निया का ऊपर कर लिए कि कहूँ हाथ में लाग न जाए, जान जाके मिठाई लेके आ। जैसे जैसे वो सोहरावत चला जाए पन्निया का ऊपर कर चला जाए। वो माँ जिसने तुमको गोद में बिठा के बहाने से तुमको खिलाया। औलाद नहीं खाती, बच्चा नहीं खाता तो माँ बहाना बना बना के खिलाती है। अब आजकल लड़का नहीं खाता तो मोबाइल दिखाए दिखाए के खवावत था। वो मोबाइल देखा तो वो खिला रही है। उस माँ को आप तरसा रहे हैं। बहरहाल लोगों, माँ बाप की खिदमत करो। जनाजा हाजिर हो जाए तो फौरन दफन करो।
अहीं रोई हैं, रोने से कुछ होता है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। दुआ करो, दफन कर दो तो माँ बाप की कब्रों पे जाया करो। आज हम अजमेर शरीफ चले जाते हैं, देवा शरीफ चले जाते, बहराइच शरीफ चले जाते, लेकिन माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी की तौफीक नहीं होती। ऐ लोगों, बुजुर्गों की कब्रों पे जाओ, लेकिन अपने माँ बाप की कब्रों पे भी चले जाया करो। मेरे नबी फरमाते, मंज़ारा कब्र अबवैहि फी कुल्लि यौमि जुमा, जो मुसलमान हर जुमा के दिन माँ बाप के कब्रों की ज़ियारत करेगा, फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़रा, तो उसके वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे सवाब मिलेगा, माँ बाप की कब्रों पे जाओगे गुनाह बख्शा जाएगा। इसलिए माँ बाप की कब्रों को न भूला करो। तीसरे नंबर पर हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया था, वल अय्यिमु इज़ा बुलिगत फतनकिहुहा, और लड़के जब बालिग हो जाए तो उसका फौरन निकाह कर दो। जवान लड़की का निकाह जल्दी करो। लेकिन आए लोग दामाद ढूंढिए डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, नेता, और चाहे ढूंढत ढूंढत बिटिया हो जाए बुढ़िया। 40-40 साल गुजार देते, बच्चियों की शादी नहीं करते। पूछो क्या बात है? अरे कहूँ मुनासिब रिश्ता नहीं मिला था। अरे तूने खुदा की जात पे भरोसा न किया। तू समझता है हम डॉक्टर, इंजीनियर, दौलत वाले के साथ करेंगे तभी मेरी लड़की खाएगी। कुरान का वादा भूल गए। अल्लाह फरमाता, नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुम्हें रोजी देते हैं। रोजी अल्लाह देता है, लेकिन नहीं। एक आदमी रहा ऐसे कि बिटिया रहा है, जवान हो गया, रिश्ता लगा तो एक लड़के के साथ लगवा, तो वो देखे हुआ लड़कवा का तो दाढ़ी रखा है रहा, तो कहे जा यार ये तो मुल्ला है हो, ये का कमाई का खवाई, छोड़ो। मुल्ला लोगन के तनख्वाह 5,000, 6,000, 7,000। कोनो पैंट बूसट वाले का ढूंढ गए, मिल गया पैंट बूसट वाला, शादी तय हो गए। जब शादी का दिन आया तो का दुल्हा बनावे खातिर नवहावे चले पैंट बूसट वाले। पहले जमाने में है दुल्हा का नवहावा जाता है, अब तो दुल्हा खुद ही नहाई लेते। जब नवहावे चले तो उनके पैखाना लग गया। जब पैखाना लगा तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और पैखाना कह के निकला तो नुहरा उठ ही नहीं पाए। बाप देखे तो रोवेला का हायला चढ़ाएगा, अब कैसे हुए? आज इसकी शादी दूल्हा बनाना है तो ढकेल उकेल के लेके गया डॉक्टर के पास। इन डॉक्टर साहब भी चढ़ाएगा कि शादी हुई कि आज का दूल्हा बनाए कि कैसे हुई? डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागे ठीक हुई, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। तब और बाप रोवे लगे, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करी, अल्लाह जाने महीना में ठिकाए कि 2 महीना में ठिकाए। आवाज की शादी कैसे हुई है? कहीं घबराओ ना ठीक हुई। लेके गए डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम में, और दरवाजा बंद की, और 2 मिनट नहीं लाग दरवाजा खोल दी, सीधा सीधा निकला ठीक ठाक। तो सबका बड़ा ताज्जुब हुआ, कहीं यार ये कौन ऑपरेशन हुआ? 2 मिनट नहीं लाग ऑपरेशन हो ठीक हो गया। तो पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट नहीं लाग ऑपरेशन हो गई ठीक हो गया? तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा लिए सर, पैंट के हुक बूसट में, बताओ हिया हुक हिया लगा ली तो आदमी उठ पाई? ऐसे ऐसे चोंगा पर पहनिए पैंटे बूसट, चाहे आवे चाहे ना आवे, कहाँ बटन कहाँ लगाए।
आज पैंट बूसट वालों को ढूंढ रहे हो। ऐ नौजवानों, तुम नाराज न होना, पैंट बूसट नाजायज नहीं है, पहन सकते हो, लेकिन इस लिबास के बाद तुम गुलामे नबी नहीं समझे जाते। वो सूरत बना लो जिससे तुम गुलामे नबी माने जाओ। सहाबे किराम को नाज था तो हाफिज होने पे नाज नहीं, मौलाना होने पे नाज नहीं, हाजी होने पे नाज नहीं था सहाबा को। अगर सहाबा को नाज था तो नबी की गुलामी पे नाज था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत सफीना। अल्लाह की राह में निकले जिहाद के लिए, साथियों से बिछड़ गए, बाद में अकेले हो गए, चले तो जंगल का रास्ता था। जंगल में घुसे, कुछ ही कदम बढ़े थे कि जंगल का शेर सामने आ गया। शेर सामने है, हजरत सफीना सामने। ए लोगों, ये बताओ, हमका तुमका अगर कहूँ गन्ना खेत में शेर मिल जाए तो हमार तुम्हार का हाल हो बताओ। नीचे कपड़ा तो पहले ही खराब हुई, लेकिन वाले रसूलुल्लाह के सहाबी की शान। जब जंगल में तन्हाई में शेर को देखा तो हजरत सफीना ने फरमाया था, जिनका फरमान आज भी बुखारी की हदीस में लिखा है। उन्होंने कहा था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ये नहीं कहा था नल मुसल्ली, मैं नमाजी हूँ, या ना आलिमुन, मैं आलिम हूँ। आलिम नमाजी नहीं कहा था, बल्कि कहा था ना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। हदीस में जैसे जंगल के शेर ने सुना था नबी के गुलाम है, फ़ाक़बलल असद बसबसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए। और जानवर पूंछ कब हिलावा जब किसी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। कुत्ता का देखो, कुत्ता का जहाँ अपने मालिक का देखिए, अब उनके पूंछ रुकी ना, टुन 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 चलती कि नहीं चलती। ये उनके मोहब्बत की निशानी है। हदीस में वो शेर आगे बढ़ा पूंछ को हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमैहि है, और आकर के हजरत सफीना के पैरों को चूमा, वक़ाम इला जंबिही, और पैर चूम कर उनके पहलू में आके खड़ा हो गया। वसारा माहो, और हजरत सफीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा। ये सोच कर के नबी के गुलाम जा रहे हैं, कोई जंगल की कोई दूसरी चीज नबी के गुलाम को तकलीफ न दे दे, तो शेर रसूलुल्लाह के गुलाम की निगरानी भी करने लगा। लिहाजा है लोगों, गुलामे नबी बन जाओ, चेहरे पे दाढ़ियां सजा जाओ, दाढ़ी रख लो। ये अल्लाह के नबी ने किससे फरमाया था, कुछ सवारी, मोछों को कतरवा डालो, वाफुल्लोहा, दाढ़ी बढ़ा लो, किससे कहना है अल्लाह के? कलमा पढ़ने वालों ही से कहा था। आप दाढ़ी बनवा रहे हो, या अली अली का नारा भी लगा रहे हो। हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी क्या थी। एक दिन जा रहे थे, उधर से एक यहूदी आ रहा था। हजरत अली की दाढ़ी इतनी भरी हुई थी माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत दाढ़ी पूरी। यहूदी आ रहा था, उसके दाढ़ी पर यक्के भी बाल जा मेरा है, थोड़े से थे जैसे उसे चिल्लियक देखे हुई हो, तनिके लगाए रहा था, यक्का द्वीप का बाल। हजरत अली के चेहरे को देखा तो हैरत में पड़ा। कहा, अल्लाह के शेर, ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल इतने उगे हैं और हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का उगे हैं, ऐसा क्यों? कुरान से इसका जवाब दो। क्योंकि तुम्हारे पैगंबर ने तुमको बाबुल इल्म कहा, तुम इल्म के दरवाजा। इसका जवाब तुम्हें कुरान से देना पड़ेगा। तो हजरत अली ने फौरन कुरान की आयत पढ़ करके उसको जवाब दिया। क्या पढ़ा था? फौरन पढ़ा। कहा, हाँ अल्लाह ताला ने इसका बयान भी कुरान में फरमाया है, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु कसीरन बिइज़्नि रब्बी, कि जो जमीन अच्छी होती है उसके पौधा अल्लाह के हुक्म से ज्यादा निकला करते हैं। जो जमीन अच्छी होती है अल्लाह के हुक्म से पौधा ज्यादा उगाती है।
लाकिन खबूसा, लेकिन जो ज़मीन खबीस होती है, बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो पौधा नहीं निकाला करती मगर यक्का दुक्का। जैसे पूछा था वैसे हजरत अली ने जवाब दिया। यहूदी कहने लगा, अली खुदा की कसम तुम्हारे पैगंबर का हर हर फरमान सच्चा है, और कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप आला हजरत के मानने वाले हो। आला हजरत के पास एक गुजराती आया था, गुजरात से। अब आया कहा, हुजूर दुकान नहीं चल रही, कोई वजीफा बता दीजिए। तो आला हजरत ने फरमाया, वजीफा पढ़ना मुस्तहब है और दाढ़ी रखाना वाजिब है। क्या बात। और तुमने वाजिब ही को छोड़ा है, तो वाजिब छोड़कर मुस्तहब अल्लाह कहाँ कबूल करेगा। पहले वाजिब पर अमल करो, फिर मुस्तहब की तरफ बढ़ो। आला हजरत ने कोई वजीफा नहीं बताया, वो गुजराती वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद जब उसकी दाढ़ी मुकम्मल हो गई, तब बरेली फिर हाजिर हुआ। आला हजरत के पास आया तो आला हजरत मुस्कुरा के फरमाते, हाँ हाँ सुभान अल्लाह, अब तुमने वाजिब को पूरा कर लिया है, अब अल्लाह तुम्हारे वजीफे को भी कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और उसके बाद आला हजरत फाजिल बरेलवी ने वजीफा बताया, वो गुजराती माला माल हो गया। तो आप आला हजरत के मानने वाले हो, दाढ़ियां रखा लो, जी लो मुसलमान बन के। अल्लाह कुरान में फरमाता, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। जाओ दुनिया से तो मुसलमान बन के जाओ। बहरहाल आप इस जलसे में आए हो तो अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार बनाने की कोशिश करो। नमाजों को वक्तों पे अदा करो। और बात चल रही थी कि लड़की हो तो फौरन शादी करो, तो दीनदार देख के शादी करो। हुजूर की चहेती बेटी फातिमा ज़हरा इतना सरकार चाहते थे कि जब भी पुकारते थे तो कहते थे मोहम्मद की जान। और जब शादी का वक्त आया तो बड़े बड़े मालदार गए निकाह का पैगाम देने, लेकिन सरकार चुप रहे। और हजरत अली गए, जब पैगाम दिया तो हुजूर मुस्कुरा के कहते, अली ये रिश्ता हमें भी पसंद है, खुदा को भी पसंद है। सुभान अल्लाह। जबकि अली कितने गरीब थे, लिखा है निकाह हो गया और निकाह के बाद 2 साल हो गया, रुखसती नहीं हुई हजरत अली की। 2 साल तक रुखसती नहीं हुई। मदीने के लोग कहने लगे, अली शादी हो गई, 2 साल हुआ, रुखसत नहीं कराया फातिमा को। कहाँ ले आए, मेरे पास घर भी तो नहीं है। इतने गरीब कि बगैर घर के थे हजरत अली। अच्छा बताओ, इस जमाने में कोई गरीब है इतना जिसके पास घर न हो? है चाहे छोटा सही, टीन का सही, लेकिन हर गरीब के पास कुछ ना कुछ घर है। हवा तो गवर्नमेंट ने किसी का घर कच्चा रखा नहीं। हजरत अली बेघर थे। तब मदीने के एक अंसारी खड़े हुए कहा, अली मेरे 2 मकान हैं, एक में रहता हूँ, एक खाली पड़ा है, दोनों को देख लो। कहा दोनों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आए वो मकान में आपको नजराना देता हूँ। सुभान अल्लाह। अंसारी ने अपना मकान हजरत अली को दिया। घर वाले हुए अली तो फातिमा की रुखसती करा के लाए। लिहाजा लोगों, सरकार ने अली की दौलत नहीं देखी थी, अली का इल्म देखा था, अमल देखा था, तो अपनी चहेती बेटी को उनके निकाह में दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा लड़कियां बालिग हो जाएं तो दीनदार रिश्ता तलाश करके कर दो, जिंदगी बर्बाद न करो उसकी। अगर अल्लाह लड़का दे तो लड़की भी दीनदार तलाश करो। आज गौसे आजम की महफिलें जगह जगह होती हैं, उसकी वजह क्या है? ये गौसे आजम की माँ का किरदार है। माँ नेक थी तो गौसे आजम नेक थे। बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने माँ की गोद से। इमाम हुसैन ने करबला में सजदे में गला कटाया, ये जज्बा कहाँ से मिला? उनकी माँ फातिमा ज़हरा की गोद से मिला। लिहाजा लड़कियां भी दीनदार तलाश करो। कल की औरतें दीनदार होती थी, इसीलिए कहा गया उतलबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। कल की माएँ
बच्चे को अपने सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियां दे के सुलाती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, अकुले आंखों सल्ले आला कहते कहते, इस तरह सुलाती थी। तो बच्चे आशिक़े रसूल भी होते थे, मस्जिद के नमाजी भी होते थे। और आज की हमारी माँ बहन, अब तो मोबाइल चल गया है, वरना मोबाइल से पहले जहाँ लड़का रोवे लागे वह कहाँ दरूद कहाँ कलीमा, उठाई बिस्तर पटकी है तो भदर भदर पिटी है, ये सो जा खनत मनत भी कौड़ी पाए, कौड़ी लेके गंग बहाए, गंगा माता बारूदीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश। आज भी देहातों में होता, अल्लाह जाने कहानी कहाँ से पिटिया ले, नहीं के कोनो किताब आज तक हम पावा, न कोनो एक टीचर पावा, अल्लाह जाने कहाँ से पिटिया ले, बड़ी देर तक पीटा थे। हम तो देहाती आदमी सुना करे थे, बड़े बिरोग से कहे सो जा खनत मनत भी कौड़ी पाए, कौड़ी लेके गंग बहाए, गंगा माता बारूदीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाए, कहानी बिलैया खाए, छू तो फूंक छोड़। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी, जब महतारी इतनी बड़ी चूड़ियलिन फराडी कहा था खीर बनावा, सब घर गए, कहानी बिलैया खाई। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, इनके रोज मुलाकात कहानी बिलैया सो, अल्लाह जाने बिलैया कहानी मिला था कि खुदा कहानी रहा था। दीनदार लड़की तलाश करो, दीनदार लड़की से रिश्ता करके लाओगे तो अल्लाह ताला उसकी बरकतें तुम्हें अता करेगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया दीनदार रिश्ता तलाश करो, इन यकूनु फुकरा, अगर जो फकीर हो गरीब हो रिश्ता कर लो, युगनिहुमुल्लाहु मिन फदलिही, तो अल्लाह उन्हें अपने फजल से माला माल बना देगा। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, 4 दिन की जिंदगी मिली है, खुदा को राजी कर लो, नमाजों को वक्तों पे अदा कर लो, नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी मुसीबतों से निजात पाओगे। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, इनकी एक बहन है बसरा में जिनका नाम है राबिया बसरिया। मेरी माँ बहनों, तुम्हारी वो भी बहन थी। एक दिन घर में सो रही थी, घर वाले कहीं मेहमानी में गए थे, इत्तेफाक से चोर पता लगा के पहुंच गया। डाका डालने वाले पहले से पता लगाते कहाँ रखा है, पहुंच गया, घर में घुसा, देखी इसके अकेले एक औरत सोते तो बहुत खुश हुआ कि अकेले है, अगर उठ पे तो एक घूसम का जमीन पकड़ाए तो भी करी काम। बड़े आराम से माल तलाश किया और चादर में बांधा और राबिया के घर से निकलने लगा। राबिया सो रही है। तारीख में है कि जैसे वो चोर माल की गठरी लेके राबिया के घर से निकलना चाहा, वैसे अल्लाह ताला ने उसे अंधा बना दिया। जब अंधा हुआ तो गठरिया फेंकी, कही या अल्लाह मैं चोरी नहीं करूंगा, या अल्लाह तौबा कर तो मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे, अल्लाह बड़ा रहीम करीम। फेंक दिया गठरिया और तौबा किया तो अल्लाह ने उसकी आंखों की रोशनी वापस कर दी। सुभान अल्लाह। जब देखे लाग तो ठाड़ सोचे कि कहूँ बेर बेर थोरो हो, फिर गठरिया उठा लिया, फिर उठा एक मुड़प चला। जब फिर चला तो फिर अल्लाह ने अंधा कर दिया। जब फिर अंधा किया तो फिर गठरी फेंकी, तौबा किया तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस की। तब चोर कहता या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला है, लेकिन या अल्लाह जिस घर में चोरी पे कुदरत नहीं मिलती, जबकि तन्हा एक औरत सो रही है, तो गैब की आवाज आए मेरे बंदे तू बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ऐशा पढ़ के सोई है। नमाज ऐशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है? तब चोर रोया था, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में, और इस रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं कि नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए आसमानी फरिश्ते नाजिल होते हैं। चोर निकला तो नमाज का इरादा लेके निकला राबिया के घर से। ऐ मुसलमानों, इस पुरफतन दौर में अगर हिफाजत चाहते हो अपनी जान माल इज्जत आबरू की, तो नमाजें पढ़ो, तभी हमारी जान माल महफूज रहेगी। वरना अल्लाह ने बहुत पहले अल्लाह के रसूल ने हजरत मुआज़ इब्न जबल से कहा था, जब गवर्नर बनाया था यमन का, और गवर्नर बनाने के बाद सरकार ने कुछ बातें कही थी मुआज़ से, उनमें एक बात ये भी थी
किला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, हरगिज़ हरगिज़ नमाज गवर्नर बन गए हो लेकिन नमाज को न छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलात मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज फ़र्ज को छोड़ा जानबूझकर, फ़क़त बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत उस बंदे से अलग हो जाती है। लिहाजा अल्लाह की ज़मानत चाहते हो, हिफाजत चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी करो। नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह दुनिया में भी बलाओं से बचोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा तो बहुत करीब का तजर्बा है। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दार है। अक्सर लोग लकड़ी चोरी से काटते हैं, पकड़े जाते, मारे जाते हैं, फिर काटते हैं। एक दफ़ा 3 आदमी हमारे गाँव पकड़ गए। नेपाल बॉर्डर पे रुपैडिया थाना है, पकड़ के पुलिस लेके गए। तीनों का बैठे, दरोगा जी आए, चाय पानी कह के पट्टा उठाए। जब मारे चले तो मैं एक तो बहुत चालू रहा है, बजट से उठाओ नियत मान लिए और 2 ठो सिधक के बैठे रहे। उन्हीं दोनों भैया दरोगा जी जुट गए। उनका दोनों मारिन मार के जब उके लंग बढ़े तो फिर उठा नियत मान ली झप से। तो दरोगा जी बाहर से लौट गया। फिर इन्हीं दोनों जुटे, इनका दोनों मारे और जब उके लग जाए तो के नमाजें नहीं खत्म हुई, सलाम फेरे कि बांधे ठा। घंटाहन गुजरेगा, उके नमाज नहीं खत्म। उन्हीं दोनों बेचारे बारी बारी मारे जाए जब तक के गांव से रुपया बटूरेगा। जब रुपया बटूर के थाने में गवा, दरोगा जी रुपया पाएगा तो छोड़ दें। जब छोड़ी तीनों गांव में आए तो दोनों का गरिया है, कहीं सार कब के नमाजी वगैरह हो, ये सारे घंटाहन भर नमाजें नहीं खत्म है। भला कम से कम थोड़ी देर इका मर्जी, तब तक तो हम लोग सौताए ले, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर दी इसे के घंटाहन नमाजें नहीं खत्म। नमाज पढ़ा था दरोगा जी के मार के डर से, तो नमाज के बहाने बच गया दरोगा जी के मार से। अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से भी वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नमाजें पढ़ो और आमाले सालिहा करो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। मौत को याद करो। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी, हिंदू मुस्लिम सब परेशान रहे, सब मिल करके अंग्रेजों को भगाए। उस जंग में 16,000 आलिम शहीद हुए थे। 16,000 आलिम शहीद हुए। उन्हीं में एक मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबाद के थे। उनको अंग्रेजों ने फांसी दिया था। जब फांसी पे चढ़ाया तब पूछा था मौलाना किफायतुल्लाह, आखिरी वक्त तुम्हारी कोई ख्वाहिश? तो कहा था हाँ एक ख्वाहिश है। गोरखपुर के आदमी हो तो कहा था तेरी मेहरबक बलाए तो देख ली, लड़कक बलाए तो तेरी बता दी कहाँ कहाँ रुपया पड़ा है। लेकिन हमारे मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी, जब पूछा गया मौलाना आखिरी वक्त कोई आरजू, तो कहा हाँ एक आरजू है, कलम दे दो, कागज दे दो। जब कलम कागज अंग्रेजों ने दिया था तो मौलाना किफायतुल्लाह ने चलते चलते उसमें लिखा था। क्या लिखा था? जिसका मतलब यही है कि अंग्रेजों तुम मुझे फांसी दे रहे हो सोच कर कि हमको फांसी दे दोगे, तुम हमेशा रहोगे यहाँ ना। सुनो लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए बताओ आप लोग, बताओ कोई नहीं बोला। एक जगह पूछा तो एक साहब बोले अजमेर शरीफ में, तो हम कहे कि अजमेर है यार। मक्का में पैदा हुए और 53 साल के बाद जब लोगों ने रहना दुश्वार कर दिया तो हुजूर ने हिजरत फरमाई।
पता चला दीन पर अमल करना अगर मुश्किल हो जाए तो ऐसे वक्त में वतन छोड़ दो, वतन से हिजरत कर लो, रसूलुल्लाह की सुन्नत का सवाब पाओगे। सुभान अल्लाह। ऐसे कहीं जुआ हो रहा है, कहीं नाच हो रहा है और तुम नहीं खत्म कर सकते हो तो वहां से हट जाओ, तुम्हें हिजरत का सवाब मिलेगा। बहरहाल हुजूर हिजरत करके मदीना गए और जब मदीना पहुंचे तो मदीना पहुंचते पहुंचते 3 पैगाम अल्लाह के रसूल ने अहले मदीना को अता किया था। 3 नंबर 1 पर फरमाया था, या अय्युहन्नासु इफ्शौ सलाम बैनकुम, ऐ लोगों आपस में सलाम किया करो, जहां मिलो सलाम करो। सलाम दिल की नफरत को दूर करता है, बेहतर सलाम करो। अल्लाह कुरान में फरमाता, वइज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन, जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यो बिअहसन मिनहा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। कुरान कहता है बेहतर जवाब है। लेकिन आज अगर कोई सलामो करो थे तो भौंगिया के जवाब देते हैं, वालेकुम सलाम। अरे कुरान कहता है अच्छा जवाब। सलाम से दिल की नफरत जाती है, मोहब्बत पैदा होती है। और तजर्बा कर लो, कोई से झगड़ा हो जाए उसके बाद बोल चाल बंद, ताकि अगर वो कहूँ मिले और कह दे अस्सलाम वालेकुम तो आपका दिल ठंडा हो जाएगा। सोचोगे कि यार हम नहीं बोलते थे, ये मुझसे बोला, इसके मतलब इसके दिल में मेरी मोहब्बत है। तो सलाम से मोहब्बत होती है। लेकिन आज हम लोग सलाम मौलाना से करवे, नेता से करवे, दोस्त से करवे, अब्बा अम्मा से न करवे, भाई बहन से न करवे, मेहरवज न करवे। अरे कभी तुमने सलाम के ऊपर गौर भी किया? सलाम एक दुआ है, दुआ। जब तुम कहते हो अस्सलाम वालेकुम तो इसका मतलब है तुम सलामत रहो। तो तुम दूसरों को दुआ दे सकते हो और अपने औलाद को दुआ नहीं दे सकते। अपनी औलाद से भी सलाम करो, माँ बाप से करो, ताकि माँ बाप के लिए दुआएं हो कि तुम सलामत रहो। अपने इस्लाम के ऊपर नाज करो, वरना तो दूसरे माह है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतलब क्या है? तुम्हारी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो, दिन लतियाए जाओ। कहें गुड नाइट, रात अच्छी हो, रात अच्छी हो, दिन। लेकिन सुभान अल्लाह, सलाम एक ऐसा कलिमा है, अस्सलाम वालेकुम, तुम सलामत रहो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तुम सलामत रहो। जिंदाबाद। सलाम किया करो, सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। एक जगह मौलाना साहब समझावत रहा है, एक आदमी पे जलसम बैठ रहा है तो सुनिस तो कही सरे ये तो आज पता चला है सलाम से मोहब्बत होता है। और हमरे बीवी में यह बनन नहीं, तू मैं लाग रहा था, आज से सलाम करवे ताकि हमरे मेहरबो झगड़ा खत्म हो जाए। तुम तकरीर सुन के गवा घरे और कबू सलाम की हिस्स नहीं रहा है तो मुहारिम ठाड़ हिम्मत परे बोले चला तक फिर चुप हो जाए, शर्माए कहे करे कैसे करी। बड़ी देर सोचे साचे के बाद आस्तीन समेट इसके करब जरूर चाहे जो लागत है लड़े वड़े जाता। आस्तीन वास्तीन समेट के घर में पहुंचा, मेहरबा से कहा था अस्सलाम वालेकुम। तो क्या औरतिया कहा थे तोर सब मजाक नीक लागत है, लेकिन यूं मजाक तो हमका नहीं निकला। अब बताओ, इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलाम की तो मेहरबा कहते तोर सब मजाक नीक लागत है, लेकिन यूं मजाक नहीं निकला। अरे सलाम का रवाज आज घरों में नहीं है। बाप बेटे से करे, बेटा बाप से करे, सलाम किया। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वतइमुत्ताम बैनकुम, और लोगों आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। आपस में एक दूसरे को खाना खिलाओ। कितने खुश नसीब है वो लोग जो मदरसे के बच्चों को खाना खिला रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये रहमी करके अल्लाह के बंदों को खिला रहे हैं। खाना खिलाओ। एक हदीस में तो ये आया कि जन्नत पुकारेगी 4 लोगों को। 4 लोगों में एक आदमी को बताया गया वो मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी। सुभान अल्लाह। इसलिए खाना खिलाओ मेरे भाई, कंजूसी न करो, खाना खिलाते रहो। सरकार ने मदीने में पैगाम दिया था। लेकिन आज आदमी इतने कंजूस हो गए, सोचते हैं जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। एक आदमी रहा है कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, और जब फुटकुर होएगा तो लेगा बनी एक दुकान पर। बहुत पहले जमाने की बात है,
बनिया से कहे भैया ये फुटकुर ही का रख लो, नंबर ही दे दो, तो फुटकुर रख ली, नंबर ही दे दी। जब 100 के नोट पाई तो बहुत मगन में कहा रे 100 के नोट मिल गया। वो फैलाए फैलाए रस्तम देखे ऐसे तके लावा कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। सुबह उठा जब काम पर जाए लाग तो काम पर जाए से पहले बक्सा खोली, तके रुपया निकाल के देख ली, तके बांध के रख दी, चला गया। जब शाम के लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सवा खोल के रुपया निकाल के फैला फैला देखे। बड़ा मगन माँ के 100 के नोट घर में रखा है। सुबह देखे शाम देखे ही मेल लागे कि बक्सा मजार बंदे कौन जियारत करा करे। इत्तेफाक से जुम्मा का दिन आवा तो जुम्मुक दिन काम करे चला गया। ऐसे बड़े नादान है कुछ लोग कि नमाज़े जुमा का भी एहतमाम नहीं करते। चला गया काम करे, ओके घर मस्जिद के बगले में रहा। मौली साहब जुम्मा में तकरीर करे लागे, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, ईमान वालों नमाज कायम करो और माल की ज़कात अदा करो। जो माल की ज़कात नहीं देगा 40 में 1 100 में 2.5 वो माल अज़दहा सांप बन करके कब्र में काटेगा। अपने माल की ज़कात अदा करो। मुल्बी तकरीर करता रहा, उनके घर के बगले में, हम मस्जिद के बगले में उघर रहा है, जिसके घर में 100 के नोटवा धरा रहा है और रहा नहीं। और रतिया सुनिस तो सोचिस हाय मौलवी कहा था 100 में 2.5 ज़कात जरूर है, नदी तो का अज़दहा काटी, तो हमारे घर में 100 के नोट धरा है, ले जाइए 2.5 रुपया ने हम का अज़दहा काटी। बगे बक्सवा खोलिस और 100 के नोटवा निकाली, सो गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी 2.5 रुपया काट लिए, 97.5 दीन लई वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब कोई आदमी लौटा निराहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोले तक वो कपड़वा उठाई, सूखा खोले तो खंड से अठन्नी नीचे गिरी, तो वो जू खटका गए हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5, तब औरतिया का गोरा इसके सिया और हिया रे कसके रे 100 का नोट धरा रहा 2.5 का होगे रे। तो कैसू मौलवी तकरीर करता रहा है कि 40 में 1 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है, और जो नदी का अज़दहा साहब कबर में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे है। तो इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 का नोट पा रहा हो, हाथुरा डाले रहा जालम मौलवी से लेके आओ, तो कहीं अलग नाम पर देखे मांगे जी, कहीं जा ले आओ नहीं भाई 2.5 रुपया का तेरे हम घर छोड़ दे, कहीं रहा चाहे न रहो लेकिन हम मांगे न जी। कहीं जा ले आओ रे हम 2.5 रुपया का तेरे अपन जान गंवाए दे, कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जी। मरे जाई थे कहीं मर जा, बगैर से बाहर निकला गिरा धड़ाम से, वो गिरा मर गया, गिरा और सांस रोक लिया। अब वो कहे हाथ उठावे तो उठे और छोड़े भद्द से गिरे, पैर उठावे तो उठे छोड़े भद्द से गिरे। लोग जाने सही बात मरेगा, तो का न हुए नहाए भी ली परा रहा से उल्टा बिल्टा गया। कफन पहने नई डरान तन को कफनों पहनाए दिए। जनाजा लेके जब चले दफन करे तब औरतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अब्बे मर गई, अभी तक तो बचा है लेकिन अब्बे मर गई, अब्बे दबाई है कब्र में तो मर जेबे करी। तो औरतिया भागी, कैसे भाइयों मेरे आदमी का जनाजा रख दो, आखिरी बार जरा हम कुछ बात कह ली। तो लोग रख दी, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के करीब में के काने में कहा था कि उठ रे उठ, कब्र तैयार है, वे दबाए दे रे उठ पर चल घर का। तो कहा थे 2.5 रुपया ले है, कहीं सुखा तो न ले, तो कहा थे भाग जा, बहुत जालिम रह नहीं उठा। तो औरतिया चलिए, लोग लेके गए, नमाज पढ़ते थे, कब्र में धरी लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जाते रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, कहा अल्लाह अब मर गई अब न बची। फिर दौड़ी, कहे भाइयों आखिरी बार जरा थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ, कुछ हम बात कर ली। तो लोग रुक गए, औरतिया कब्र में उतरी, उतरे के बाद फिर के काने में कहा था कि उठ पर लकड़ी जोड़ देने पे पाट दे रे उठ चल घर का। तो कहते 2.5 रुपया ले है, कहीं का तो न ले, तो कहते पाट दे, बहुत जालिम रहे नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर है, तो लोग पूछिन का भाव कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनी तब फड़फड़ा के कूदा, कहीं सारे उठे गिरी, नम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते हैं कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं। लेकिन ऐ लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों की मदद करो, दारुल उलूम की मदद करो, यतीमों बेवाओं की मदद करो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल राजी होंगे।